तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। आई होप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज अ रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज अ प्रोडक्ट, सबके बारे में समझ लिया था। फिर इसके बाद के लेक्चर में हमने देखा था कि बैलेंस रिएक्शन और एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन क्या होता है, हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में देखा था। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि ना तो मास को क्रिएट किया जाता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी कि मास हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो इसी लॉ को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करवाते हैं। ठीक है, तो मेजरली बच्चों का जो सबसे बड़ा इस चैप्टर में डाउट होता है वो यही होता है कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। 10 में से हर 5वें बच्चे का यही 5 बच्चों का यही सवाल होता है कि सर ये टॉपिक नहीं आता, ये टॉपिक मुझे नहीं आता, सबसे हार्ड लगता है। ठीक है, तो आइए इसको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से सीखने का ट्राई करते हैं। तो आपकी बुक में एक मेथड है, उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। ऐसा मेथड क्या करना है, उसमें गोली मारनी है, लगा तो लगा नहीं तो फिर से मारनी है। मतलब एक बार हिट करना है, लगा तो लगा नहीं तो फिर से ट्राई करना है, यानी कि ट्राई एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, यानी कि एक बार गलत हुआ फिर से ट्राई करना है। ठीक है, तो एक मेथड को यूज करके हम सीखते हैं अपना। उसके बाद अपना एक और मेथड सीखेंगे जिससे आप इजीली किसी भी केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, यानी कि गलत होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाएगा आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो। आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो अपने इक्वेशन लेते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे एकदम इजी से स्टार्ट करते हैं। H2 + O2 गिव्स H2O। तो अपना काम क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स यानी कि रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट्स है, एटम्स है, और प्रोडक्ट साइड में जो भी एलिमेंट एटम्स है, उनको कैसे करना है, हमें इक्वल करना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये तो बात ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को हमें कितना करना है, 2 करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक और काम गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्या हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। तो अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो आपका जो रिएक्शन है कैसा हो गया है, बैलेंस हो गया है। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ये तो आपको ईजी था तो आपने इसे कर लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 2 2 4 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो ये इजीली बैलेंस हो गया। एक और रिएक्शन लेते हैं हम, N2 + H2 गिव्स NH3। क्या देता है, N2 और H2 का रिएक्शन कराने से क्या मिलता है, हमें NH3 मिलता है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने का ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप ट्राई कीजिए खुद से, और नहीं हो तो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, फिर नाइट्रोजन कितना है इधर 2, यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3। तो आइए बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। पहले बैलेंस करते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 1। तो क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो 2 भी 2 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हो नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया आपका, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन यहाँ पे आएंगे, इसका काम तो हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितना होगा 2 3 6, कितने हो गए 6 हो गए यहाँ पे। अभी क्या करना है हमारे पास, यहाँ पे कितना है 2, तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाए, तो ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी आपकी बैलेंस हो गई है। नाइट्रोजन 2 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ये भी इजीली बैलेंस हो गया। अगर बच्चों एक मकसद क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में आता है तो आपको ये मेथड अगर आपको अच्छे से आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेकंड मेथड जो मैं बताने वाला हूँ उसके बाद वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा हाई क्वालिटी का। CH3OH + O2 गिव्स CO2 + H2O। ठीक है, CH3OH + O2 गिव्स CO2 एंड H2O। तो आइए शुरू करते हैं, अपने पहले एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। क्या कौन कौन सा एलिमेंट है हमारे पास में, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे कार्बन कितना है 1, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, कार्बन का काम हो गया खत्म है कि 1 1 बराबर है दोनों साइड में। ठीक है, अब मूव करते हैं कहाँ पे, अपने हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 3 1 4, कितना है 4, यहाँ पे कितना है 2, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाए, तो ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गया है। लेकिन जैसे ही आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया फिर ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1,
यहाँ पे कितना 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना है 2 2 4, यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अपना, यहाँ पे 4 हो गया, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गया, जबकि यहाँ पे कितना है अपने पास, तो हम देखेंगे 2 यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है, और तो आप देखो यहाँ पे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा थिंग्स बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3, सॉरी 2 1 2 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 3 ही आ रहा है, तो होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे मिनिमम नंबर से, तो क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। तो अब यहाँ पर यूज होता है अपना दूसरा मेथड, यानी कि जो अपना ट्रिक वाला मेथड है वो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड करने बैठो बच्चों एग्जाम में इस क्वेश्चन में, तो आप ले लोगे 5 मिनट 10 मिनट, एक क्वेश्चन में 5 मिनट आप लिख के जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ कम से कम आप 5 मिनट तो एक क्वेश्चन में लिख के जाने वाले हो। तो इसी क्वेश्चन को करते हैं अपने ईजी मेथड से, जो कि एकदम एक्यूरेट, यानी कि आपका आंसर गलत नहीं, अगर आपने सीख लिया उसे तो आंसर गलत होने वाला नहीं है। तो आइए उस मेथड को देखते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज नोट कर लीजिए। हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत इजी मेथड है, आप बोलते हो लेकिन कब, जब क्वेश्चंस कैसे हो, बहुत ही छोटे एग्जांपल हो तब, ठीक है। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है रिएक्शंस में या इक्वेशंस में, तो हमने अपना दूसरा मेथड ट्राई करना स्टार्ट करना है। तो आपने क्या लिखा था क्वेश्चन में, लिखा था CH3OH प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस बच्चों सबके सामने क्या लिखना है, ABCD, कोई भी कोफिशिएंट लिखना है। क्या लिखना है, हर नंबर के आगे आपको एक कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट पता होगा ना, किसी भी वेरिएबल के आगे वाला नंबर से बोलते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमने ले लिया A, यहाँ पे लिया B, यहाँ पे लिया C, यहाँ पे लिया D, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन को पहले बैलेंस करने ट्राई करेंगे। किसको करेंगे बैलेंस, कार्बन को। तो कार्बन कितना है, A = C, यहाँ पे भी, यानी कि A = C हो गया, क्योंकि इक्वल क्यों लगा रहे हैं बच्चों, क्या है बीच में हमारा इक्वेशन, तो A = क्या हो गया C। अब बात आती है हमारी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है A प्लस 2B = कितना, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है C 2C प्लस D, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। आइए थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पे क्या है अपना थर्ड, क्या बचता है हाइड्रोजन, क्या बचता है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3 1 4, यानी कि 4A। यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का बैलेंस करते हैं, कितना है हाइड्रोजन 2D, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन। तो इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगे, मैक्सिमम हम बोलते हैं A को 1 मानना है। कितना मानना है, A को हमेशा 1 मान लेना है। क्या लेना है, A को 1 के इक्वल ले लेना है, वरना आप कुछ भी ले सकते हो 1 के इक्वल, लेकिन आप 1 A को लीजिए, क्योंकि A क्या हो रहा है, मैक्सिमम टाइम हर इक्वेशन में आ रहा है। इस इक्वेशन में भी A आ रहा है, इस इक्वेशन में भी A आ रहा है, और इस इक्वेशन में भी A आ रहा है। इसलिए क्या करेंगे, A को 1 मानते हैं, ठीक है। तो पुट कीजिए A की वैल्यू, आप पुट करें तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, A की वैल्यू 1 हो गई, C की वैल्यू भी 1 हो गई। अब A की वैल्यू और C की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे पुट कर दीजिए A की वैल्यू, तो यहाँ पे D की वैल्यू भी आ जाएगी, आपको D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो अब D की वैल्यू, C की वैल्यू, A की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो तो आपकी B की भी वैल्यू मिल जाएगी आराम से। और D की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे, A की वैल्यू है 1, इक्वेशन नंबर 2 में 1 प्लस B की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, C की वैल्यू कितनी है 2, D की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 1 + 2B = 2 + 2 4, तो 2B = हो गया 4 - 1, तो 2B = हो गया 3, तो B = आ गया 3/2। तो आपकी सारी वैल्यूज आ चुकी है, B की वैल्यू आ गई है, A की वैल्यू आ गई है, C की वैल्यू आ गई है, D की वैल्यू, बस जो वैल्यू मिल गई आपको तो सब्स्टिट्यूट कीजिए इस क्वेश्चन में और आपका केमिकल इक्वेशन हो गया है बैलेंस, ठीक है। तो इन सबको मिटाइए और वैल्यू को कीजिए सब्स्टिट्यूट। जब बच्चों को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, A की वैल्यू कितनी है तो 1 ही रहने दो से, CH3OH हो गया। B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 3/2 O2 गिव्स, C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू भी 1 है, ये हो गया CO2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 2, तो D की वैल्यू लिखिए 2H2O। तो ये देख लेते हैं अपना बैलेंस हुआ है कि नहीं, हर चीजों को बैलेंस करते करते, ठीक है। कार्बन कितना 1, कार्बन 1 हो गया बैलेंस, ठीक है। हाइड्रोजन कितना 3 1 4, हाइड्रोजन कितना है 4, तो 2 2 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में बैलेंस नहीं होता अपना नेक्स्ट इक्वेशन में, तो उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 2 कितना 4, तो 3/2 सॉरी 2 2 4 क्या हुआ, और यहाँ पे 1 5, तो यहाँ पे कितना है बच्चों 1, यहाँ पे कितना है 3/2 × O2 करेंगे
यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना है आपके पास ऑक्सीजन 2 + 2 यानी कि 4 इधर होना चाहिए, 4 इधर, तो 4 = 4 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा हो गया है बैलेंस। तो देखिए पूरा का पूरा इक्वेशन आपका हो गया है यहाँ पे बैलेंस इजीली। अगर आप 2 को हटाना चाहते हैं तो 2 का एलसीएम लेके उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में, लेकिन मत कीजिए, यही आपका बेस्ट होगा। तो आप ये कर लेते इजी, सारा का सारा रिएक्शन हो गया है बैलेंस इजीली। अब इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इसी मेथड का यूज करके आपको सिखाते हैं। तो आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जहाँ पर लिखा हुआ है, हमने ABCD लिख दिया पहले से ही, इसको मिटाते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। इक्वेशन है Cr twice of NO2 plus NH4 twice SO4 gives CrSO4 plus NH4 NO2, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आपको लिखने का भी नाम आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे नाम लिखा जाता है आपके आगे आएगा, ठीक है। केमिकल इक्वेशन का नाम कैसे देते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को ABCD देना है, ठीक है। जो भी कोफिशिएंट है उनको क्या करना है, जो भी इनके आगे का देना है ABCD देना है। तो एक पे हम A, इसको दिया B, इसको दिया C, इसको दिया D, यानी कि ABCD दे दिया, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं, पहले किसको बैलेंस करेंगे हम लोग, पहले बैलेंस करते हैं क्रोमियम को। तो लिखते हैं क्रोमियम के लिए, यहाँ पे क्रोमियम कितना है, यहाँ पे 1, तो A, यहाँ पे भी क्रोमियम कितना है 1, और क्रोमियम दिख रहा है आपको पूरी इक्वेशन में, नहीं, तो A = C, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर किसको बैलेंस करना है हम, फिर बैलेंस करते चलो नाइट्रोजन को, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लिए लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे कितना है N2A, ये भी होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, 2A, तो हो गया 2A प्लस यहाँ पे भी नाइट्रोजन है तो 2B गिव्स, कितना आ रहा है नाइट्रोजन को दिख रहा है आपको, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, तो कितना हो गया टोटल 2D। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, किसके लिए निकाला हमने यहाँ पे, नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास ऑक्सीजन, किसके लिए निकालना है, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 2 4, और ये हो जाएगा 4A। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी कितना है 4B। यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं पे दिख रहा है तो होगा, यस बोलो 4C, और कहीं पे ऑक्सीजन दिख रहा है तो बोलेंगे 2D, कितना है 2D। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो आइए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या बचता है हमारे पास, हाइड्रोजन और सल्फर, क्या बचता है, हाइड्रोजन और सल्फर। तो हाइड्रोजन के लिए बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे हाइड्रोजन है तो नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 8 यानी कि 8B, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है आपको तो बोलेंगे 4D, किसके बराबर है 4D के इक्वल, ठीक है। और कहीं पे हाइड्रोजन दिख रहा है तो नहीं। आप सल्फर का बैलेंस कर लेते हैं, सल्फर के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा, सल्फर है यहाँ पे, नहीं सल्फर है यहाँ पे तो लिखेंगे B = यहाँ पे सल्फर है तो C, यहाँ पे सल्फर है तो नहीं, तो क्या आ गया B = क्या आ गया हमारे पास C। तो देखिए कौन सा टर्म जो है हमारा मैक्सिमम टाइम्स में रिपीट हुआ है, तो आप देखिए कौन सा टर्म मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, तो हम क्या कर लेते हैं A को 1 मान लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं A = 1। तो A की वैल्यू पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास C = कितना आ जाएगा 1। जब C = 1 आएगा तो बच्चों यहाँ से फिफ्थ इक्वेशन से भी क्या आ जाएगा, फ्रॉम फिफ्थ क्या मिल जाएगा हमें, B = कितना मिल जाएगा 1, तो यानी कि A = 1, B = 1, C = 1 आ गया है। तो आप जहाँ पे D दिख रहा हो उसी क्वेश्चन में आपको ये सब वैल्यूज पुट कर देनी है और आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो आपको कहाँ पे दिख रहा है इजीली, यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो 2 × A की वैल्यू कितनी 1, B की वैल्यू कितनी है वो भी है 1, = 2D फाइंड करना है हमें, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 = 2D, 2 2 जा 4 = 2D। तो आपको यहाँ से D की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, D की वैल्यू मिल जाने वाली है 2। तो क्या पे सारे कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई है, A की वैल्यू आपको मिल चुकी है ना बच्चों, A की वैल्यू मिल गई है आपको, C की वैल्यू मिल गई है, B की वैल्यू मिल गई है और D की वैल्यू। तो क्या करना है आपको, सारे कोफिशिएंट को सब्स्टिट्यूट करना है और आपको आंसर फाइंड करके लिखना है। तो इतने हार्ड क्वेश्चन तो आपको शायद ही बोर्ड में आए, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए ये आपको दिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको इस चीज से समझ में आ जाए, इससे इजी क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। आपको फर्स्ट क्या करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर उससे हो जा रहा है तो ठीक, अगर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो इस मेथड का यूज करना है। और ये मेथड आप ट्रायल एरर से पहले भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये मेथड कैसा है, आपको एक्यूरेट आंसर देगा। कैसा देगा, हमेशा एक्यूरेट आंसर देगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, अपने जो हमारा इक्वेशन है उसको वर्ड्स में लिखते हैं, फिर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। तो बच्चों अगर ऐसा आपको लिखा हुआ मिले तो यानी कि आपको
फॉर्मूला ना देख के उसका नाम लिख के दिया हो तो आपको पहले क्या करना है, फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, फिर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपना फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट। क्या लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट कैसे लिखेंगे हम लोग, Na2SO4 प्लस, फिर क्या दिया हुआ है सेकंड हमारे पास, बेरियम क्लोराइड। क्या दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, फिर क्या दे रहा है, ये गिब्स क्या दे रहा है, इक्वेशन क्या बन रहा है हमारा, बेरियम सल्फेट। क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। और क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो हमने इक्वेशन लिख लिया है। अब आइए बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना तो हिट एंड ट्रायल मेथड से कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सारे आंसर आपको लिखिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आपको वो मेथड आता हो अच्छे से तो उस मेथड का यूज़ करके आप इसको ट्राई कीजिए। जिस भी मेथड को आप अच्छे से समझ चुके हो उसी मेथड से इसको ट्राई करना है, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक मकसद क्वेश्चन आने वाला है मैक्सिमम एग्जाम में। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं अपने कोफिशिएंट वाले मेथड से। तो क्या करेंगे, पहले ABCD दे दिया। ठीक है, क्या दिया, ABCD दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, क्या हमें बैलेंस करना है, पहले सोडियम में क्या करना है, पहले सोडियम को लिखते हैं। ठीक है, सोडियम कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 into A, तो सोडियम कितना हो गया 2A। आपको सोडियम यहाँ पे दिखा कहीं पे, नहीं। आगे बढ़ो, सोडियम दिखा यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे दिखा। तो कितना है अपने पास सोडियम, D into 1 यानी कि हो गया D। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन रेडी। ठीक है, अब मूव करते हैं, हमारे पास सल्फर है। ठीक है, सल्फर कितना है बच्चों, A। यहाँ पे सल्फर है नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A इक्वल्स टू, सल्फर है नहीं है, सल्फर है तो यहाँ पे कितना है, C के इक्वल यानी कि C है। यहाँ पे कहीं पे सल्फर है बच्चों, आपको दिखा तो नहीं, तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, A इक्वल्स टू C। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, क्या हमारे पास मिलता है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 4A। यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो कितना है 4 into C। कितना हो जाएगा 4 into C। और कहीं पे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा अपना थर्ड इक्वेशन, जो कि सेकंड जैसा ही है। अगर आप सॉल्व करना जानते हो तो आपको पता होगा सेकंड और थर्ड सेम इक्वेशन है। ठीक है, तो आइए फिर नेक्स्ट मूव करते हैं अपना। फिर क्या बैलेंस करना है, बेरियम। बेरियम कितना है यहाँ पे, 1 into B। बेरियम है इस साइड नहीं, तो यहाँ पे बेरियम कितना है, C के इक्वल है, तो B इक्वल टू कितना आ गया, C आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्लोरीन। क्या आता है, क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो क्लोरीन कितना है, 2 into B, 2B। क्लोरीन है इधर नहीं है, क्लोरीन है यहाँ पे नहीं है, क्लोरीन कहाँ पे है, D के इक्वल है। तो आपके पास सारी इक्वेशंस रेडी हो गई है। ये फोर्थ मान लो, ये फिफ्थ मान लो, आपको जो अच्छा लगे वो मान लो। आप देख रहे हो यहाँ पे A यहाँ पे भी, A यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी, B यहाँ पे भी है, तो आप A और B में से किसी को भी एक मान सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने अब फिर से A को ही 1 माना है। किसको माना, A को 1 माना। आप A को 1 मानोगे तो इसी इक्वेशन को A की वैल्यू रखना है हमें इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा हमें, D इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो बच्चों D इक्वल टू कितना है, 2 into 1 2। तो कितना आ गया, D इक्वल टू भी आ गया हमारे पास 2। अब D की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो D की वैल्यू आप फिफ्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लिखिए फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन D इक्वल टू कितना रखना है हमें, 2 रखना है। तो B कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। इक्वेशन आप सॉल्व करना जानते होंगे बच्चों। D इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 भी, 2 से 2 कैंसिल, तो B इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, तो B इक्वल टू आ गया 1। A की वैल्यू आ गई है, D की वैल्यू आ गई है, B की वैल्यू क्या बचा हमारे पास, C बचा हुआ। क्या बचा हुआ है, तो C कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें पता है A इक्वल टू C लिखा हुआ है, तो यानी कि A की वैल्यू कितनी है 1, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो आपको चारों कोफिशिएंट की वैल्यूज मिल चुकी होगी। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू भी 1, C की वैल्यू भी 1, D की वैल्यू 2। तो आइए सभी इक्वेशन सभी को पुट करते हैं अपने इक्वेशन में और अपना बैलेंस फॉर्मूला लिखते हैं। तो A इक्वल टू कितना है बच्चों, A, तो हम लिखेंगे Na2SO4 प्लस B कितना है, B है 1, तो लिखेंगे BaCl2। ठीक है, गिब्स क्या देता है हमें, C कितना है हमारे पास, तो C है हमारे पास 1, तो फिर रखेंगे BaSO4। फिर क्या है हमारे पास D कितना है, 2 टाइम्स ऑफ NaCl। तो ये सभी इक्वेशन को बैलेंस कर लेते, देख लेते सभी एलिमेंट बराबर है या नहीं, कुछ मिस्टेक हुई है या नहीं। तो देखेंगे सोडियम कितना है 2, सोडियम कितना है 2, बैलेंस। ठीक है, बेरियम कितना है 1, बेरियम कितना है 1, मेटल बराबर हो गए। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो सल्फर है यहाँ पे 1, सल्फर यहाँ पे 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन 4, बैलेंस है। क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन कितने हैं 2, बैलेंस है।
सारे के सारे एलिमेंट कैसे आपके बैलेंस हो चुके, तो आपका एक केमिकल रिएक्शन भी बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे वो भी इस टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स को समझ सके और इजीली बोर्ड में एग्जाम में अच्छे स्कोर्स कर सके। ठीक है, थैंक यू।